देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर जो ये है जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में, इसमें ये अब जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये अब यहाँ से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का बेसिक, प्रोग्रामिंग की शुरुआत कैसे करनी है। अभी तक आपने फंडामेंटल्स पढ़े कि हम प्रोग्रामिंग में क्या क्या और कैसे कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपका प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को, प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग में लिखते समय कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, वो डिस्क्राइब किया गया है। समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रक्चर एक प्रोग्राम को डिफाइन कर रहा है। इसमें तो छोटा पार्ट लिया गया है, ये 10 पेज का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है। तो इसको आपको समझना है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा रहा हूँ। मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें क्या क्या करना है, वो पहले आवश्यकता है कि हमने पहले प्रोग्राम का सॉल्यूशन, प्रोग्राम में कैलकुलेशन, प्रोग्राम का रिजल्ट, ये सब समझ लिया। यानी 3 बेसिक चीज़ें हम निकाल चुके हैं कि हमें इनपुट क्या करना है और आउटपुट में क्या लेना है और प्रोसेसिंग में क्या करना है। प्रोसेसिंग में क्या करना है, आउटपुट में क्या करना है। ठीक है, तो आउटपुट क्योंकि हम यूज़र को पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि कोई प्रोग्रामर अपने लिए प्रोग्राम नहीं बनाता। भाई आप एक डेवलपर हो तो डेवलपर का टास्क अपने लिए प्रोग्राम बनाना नहीं होता। उसका टास्क होता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट, यूज़र की समस्याओं को लेकर समझकर उसके लिए प्रोग्राम बनाना। तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं कि अगर आप उसको अपने लिए चेक करने के लिए बना रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ ये होना है। लेकिन जब आप यूज़र के लिए बनाते हैं तो उसको समझाने के लिए वो स्टेटमेंट आपको अलग से देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो कैसे क्या यूज़ हम करेंगे। तो जब भी प्रोग्राम बनाएं इनपुट को ध्यान में रखें, प्रोसेसिंग के लिए हमको रिजल्ट के लिए जो प्रोसेसिंग करनी है उसको ध्यान में रखें, और यूज़र क्या आउटपुट चाह रहा है, वो आउटपुट हमको मिल रहा है हमारे प्रोग्राम के माध्यम से कि नहीं, वो ध्यान में रखना है। अब जैसे कमेंट की बात आती है कि कमेंट का शुरुआत जो होती है हैश से होती है, जैसे यहां दिया हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि हम कमेंट क्यों लिख रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि कमेंट आगे प्रोग्राम क्या स्टेटमेंट किस लिए ले रहा है, वो क्या करेगा, उसके लिए लिए जाते हैं। कि अभी आप प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम बहुत बड़ा बन रहा है, अभी ध्यान में है, लेकिन आपने वो प्रोग्राम अगर 4 दिन बाद आप देखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे ये जो हमने कोडिंग की है ये किस लिए की है। फिर आप पूरा देखो, अच्छा ये इसलिए किए, तो वो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग और इरिटेटिंग होगा। इसलिए हर प्रोग्राम के ब्लॉक के साथ, हर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन से पहले जो करने जा रहे हैं वो कमेंट के तौर पे लिख दिया जाता है। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है वो यहां लिखा हुआ है कि इस प्रोग्राम में हम प्रोग्राम के कंपोनेंट दिखा रहे हैं। आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाया तो ये लिख दिया कि दिस प्रोग्राम डिजाइन फॉर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब भी आप इस प्रोग्राम को देखोगे थोड़े कमेंट पढ़ के आप समझ जाओगे कि ये प्रोग्राम मैं किस लिए बना रहा हूं। फिर अगला पार्ट क्या कर रहा है, जैसे ये एक फंक्शन डिफाइन किया है इस पार्ट में, यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है, तो उन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया कि ये फंक्शन डिफाइन करने का ब्लॉक है। फंक्शन क्या होता है आगे आएगा, फंक्शन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से इन्होंने मेन प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो यहाँ पे लिख दिया मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम में हमने क्या क्या लिया हुआ है, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिया है। ये सारे आपके स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो कैसे आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। फिर जब हमारे पास सारे एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट सब आ जाते हैं तो फिर हम अपना रिजल्ट फॉलो करते हैं। एक इंडेंटेशन का पार्ट होता है कि हमें कितना, ये लाइन देखिए यहाँ से आ रही है, इसको थोड़ा सा आगे से लिखा है, ये इंडेंट हुआ, छोड़ के क्यों लिखा है ये भी आगे डिस्कशन में आएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर का पार्ट है, इसके साथ एग्जीक्यूट होगा तो उसको ब्लॉक कहते हैं। तो ब्लॉक किसे कहते हैं वो भी हम बता रहे हैं। तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे हर स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो इसको आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, स्लोली। आप बिल्कुल भगाइए मत अपने लेक्चर को, सुनते रहिए और पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा बैक होके फिर पढ़िए। ठीक है, तो ये यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम को, फंक्शन को कॉल करके
प्रोग्राम को ख़त्म किया। और फंक्शन कॉल का मतलब, वो फंक्शन को हम अभी देखते हैं कि जब आगे पढ़ेंगे। ये पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो ये कह रहा है कि कमेंट में पहले बता चुका हूँ, बता भी दिया। स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है वो आगे आएगा। फिर इंडेंटेशन या ब्लॉक क्या होते हैं ये भी आगे वाले चैप्टर में डिस्कशन में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक्सप्रेशन लेते हैं। एक्सप्रेशन में कोई भी सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है। सिंबल्स मतलब आपके ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, जो कोई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन होती है। अगर वैल्यू नहीं आ रही है कोई भी तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। तो एन एक्सप्रेशन इज एन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू। वैल्यू खुद में एक एक्सप्रेशन है, खाली 15 2.9 ये खुद में एक एक्सप्रेशन है। अगर हम किसी वेरिएबल के साथ ले रहे हैं, ए की जो वैल्यू होगी 5 में जोड़ेगी तो कोई वैल्यू मिलेगी, ये सॉल्व होके हमें कोई वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू या कोई भी फॉर्मूला वो आपका एक्सप्रेशन का पार्ट है जो हमको एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी में जो भी कुछ होगा सी में रिजल्ट आएगा और हमको वैल्यू प्रिंट होगी। तो जहां वैल्यू मिल रही है दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन। ठीक है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट while an expression represents something, a statement is a programming instruction that does something। जब कोई कुछ करना है, कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है, मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रही है लेकिन कुछ टास्क हो रहा है, थोड़ा सा वर्ड या स्टेटमेंट में फर्क है। तो स्टेटमेंट इज ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, कोई एक्शन विल टेक। कोई वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं हम, कोई स्टेटमेंट के माध्यम से कोई एक्शन ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। जैसे प्रिंट का यूज करते हैं तो प्रिंट आपकी हेलो ऑलरेडी वैल्यू है, इस हेलो को प्रिंट का हेल्प लेकर वो प्रिंट कर रहा है। ये एक्सप्रेशन है लेकिन ये पूरा प्रिंट के साथ क्या बन गया कि स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, आपने एक कंडीशन लगाई, वैल्यू नहीं दे रहा लेकिन ये एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, एक चेक लगा रहा है। तो जहां पर कोई चेक लग रहा है, कोई टास्क के लिए हम कोई लिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। वाइल एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएटेड कैलकुलेशन होगी। इवेल्युएटेड का मतलब 5 + 2 × 3, तो इसको ये इवेल्युएट करेगा, 5 में 2 जोड़ेगा, 2 में 3 में 2 मल्टीप्लाई करेगा, फिर 5 में जोड़ेगा, रिजल्ट देगा 3 दूनी 6 5 11। ये इवेल्युएट हो रहा है, इवेल्युएशन, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, और स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब कि आपने प्रिंट ए प्लस 3 किया, तो ए प्लस 3 एक एक्सप्रेशन है, इवेल्युएट हो रहा है, लेकिन इसको स्क्रीन पे लाने के लिए, इसको आउटपुट पे लाने के लिए आपने एक फंक्शन का यूज किया, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू ले भी सकता है इसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू नहीं भी हो सकती है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, कमेंट में आपको बहुत अच्छे से डिस्कशन में ला चुका हूँ कि कमेंट क्या होता है। कमेंट आपका एक रीडेबल इंफॉर्मेशन है जो प्रोग्राम को या अपने समझने के लिए या यूज़र को समझाने के लिए दिया जाता है, और आपका जो कंप्यूटर है या इसका इंटरप्रेटर है इसको नहीं रीड करता, इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो मल्टीपल कमेंट आप इस तरह से ले सकते हैं, और इनलाइन कमेंट आप इस तरह से लगते हैं कि कंडीशन के बाद भी आप हैश लगा के कुछ लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट जैसे एक के बाद एक हैश लगा के आपने यूज़ कर लिया, और ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा का यूज़ करके भी कमेंट लिखते हैं, दिस कॉल्ड द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। जब आपको कोई बड़ा कोई कोड स्टेटमेंट या पैराग्राफ देना है कमेंट के फॉर्म में कि कंप्यूटर उसको रीड ना करे, तो ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा का यूज़ करके ट्रिपल सिंगल इन्वर्ट कॉमा के अंदर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो लिखकर इसको बंद कर सकते हैं, और कंप्यूटर इसको भी रीड नहीं करता। तो ये सब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जब लिखे जाते हैं जहाँ पर हमको ज़्यादा कमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम कभी भूल ना जाए या हमने अभी समझा हुआ है बाद में ना भूल जाए, उसके लिए इनको लगाया जाता है। कंप्यूटर या इंटरप्रेटर इसके प्रोग्राम पे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों लगाया जाता है वो मैंने आपको बताया। फंक्शन को भी हम आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे, लेकिन
आपके 11th क्लास के इसमें इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है। 12th में जो अगला आपका इसका 12th का लेक्चर होगा उसमें इसको बहुत डिस्क्राइब किया गया है। तो फंक्शन होता क्या है? इट इज़ ए कोड दैट हैज़ ए नेम एंड कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग इट नेम इन द प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया फंक्शन एक मॉड्यूल भी कहलाता है, या इसको सब प्रोग्राम भी बोलते हैं, या एक प्रोसीजर भी है। तो मेन प्रोग्राम आपका अलग होता है, ठीक है, उसके अंदर आप अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं। कुछ अलग अलग टास्क के लिए आप कुछ और प्रोग्राम बनाते हैं, वो आपके सब प्रोग्राम कहलाते हैं। तो ये जो सब प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। उनको जहां पे जब जरूरत पड़ती है मेन के अंदर बुलाकर कॉल करके उनको यूज कर लिया जाता है। 4 बार जरूरत हुई, 4 बार यहाँ पे यूज कर लिया गया। बार बार हमें इसके अंदर के स्टेटमेंट को नहीं लिखना पड़ता। जब कोई सारे स्टेटमेंट बार बार रीयूज होते हैं तो वो फंक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर आप ये चीज बार बार यहाँ लिखोगे तो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो फंक्शन एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड करके उनको जरूरत पड़ने पे यूज करना ही फंक्शन कहलाता है। तो जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में सी यू नाम का एक फंक्शन लिया गया था, और फंक्शन के लिए हमें डी ई एफ एक कीवर्ड है, डी ई एफ के साथ आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल में सी यू नाम का फंक्शन लिया गया है, इसके अंदर कोई प्रोग्राम लिखा गया है और जहां जरूरत हुई तो सी यू का यूज करके आप उस प्रोग्राम को कॉल या एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अगले जब इसके जो इसका एक्सपेंड लेक्चर आएगा वहां पर इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। ब्लॉक ऑफ इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई सिंगल स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे आपने प्रिंट किया और प्रिंट करके आपने हेलो प्रिंट कर दिया, तो हेलो, उसके बाद हेलो प्रिंट हो गया, हेलो एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पर हमें ब्लॉक या इंडेंटेशन की आवश्यकता नहीं। जब कोई कंडीशन या लूप लगता है, इफ लगाया है आपने और कोई चेक लगाया है, कॉलन लगाया जाता है, तो इसके अंदर कोई मल्टीपल स्टेटमेंट इसके साथ अगर आप पहले से दे देंगे तो ये इस ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। तो 4 लाइन का स्पेस दिया जाता है और वहां से जो भी कुछ लिखते हैं वो इस कंडीशन के अंदर कहलाता है और दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक, जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर आप शुरू से लेंगे तो ब्लॉक नहीं मानेगा। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 प्रिंट लिया है इस कंडीशन के साथ, अगर कंडीशन सही होगी तो 2 लाइनें ये प्रिंट करेगा। तो इसलिए कहा है कि दिस इज ए ब्लॉक, क्योंकि इसके सारे स्टेटमेंट एक ही सेम इंडेंटेशन में है। और इसके लिए क्या चाहिए? 4 स्पेसेस, 4 स्पेस देते हैं तो हमारा वो एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये भी देखिए, 3 लाइन का ब्लॉक हो गया, लेकिन ये इसको हमने देखिए इस प्रिंट को बाहर कर दिया, इसका शुरुआत से कर दिया, तो ये ब्लॉक के बाहर हो गया। तो अगर हमें ब्लॉक में नहीं रखना है तो उसको शुरुआत से दे दीजिए, इंडेंट इसका हटा दीजिए टाइप करके, तो वो आपका क्या कहलाता है? आउट ऑफ ब्लॉक। तो अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थोड़ा सा इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि और प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेसेस के जैसे सी में क्या होता है, कोई ब्लॉक देना है कंडीशन के बाद, C++ में कंडीशन 5, तो आपने ब्रेसेस लगाया फिर लिखा, चाहे वो शुरू से लिखिए चाहे आगे से, तो ब्रेसेस ही ब्लॉक बन जाता है। तो चूंकि यहाँ ब्रेसेस तो यूज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 4 स्पेस 4 स्पेस ले रहे हैं, तो 4 स्पेस ऑटोमेटिकली क्या मान लेता है? ब्लॉक मान लेता है। बस इतना सा आपको डिफरेंट इसमें देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि एक फंक्शन डिफाइन किया है चेक नाम से, उसके अंदर फंक्शन का ब्लॉक ये शुरू हुआ यहाँ से 4 स्पेस लेकर, यहाँ 4 स्पेस हुआ पहला ब्लॉक, फिर एक इस स्पेस इफ का ब्लॉक शुरू हुआ जो इसके अंदर यूज हुआ, यहाँ पे ये ब्लॉक खत्म हुआ, 3 लाइनों का ब्लॉक हुआ, फिर एल्स के साथ उसका अपना ब्लॉक शुरू हुआ। तो इस तरह से हर जहां पर हमें ब्लॉक देना है तो उसके अंदर हम इसको शुरुआत से ले लेंगे और ये पूरा ब्लॉक हुआ इस फंक्शन के अंदर। तो ये जैसे जैसे आप प्रोग्राम करोगे ये ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो और शार्पली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे आगे से तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
जब कोई कंडीशन में एक से ज़्यादा हमें आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने होते हैं, तो हर उस स्टेटमेंट को आगे से लेंगे, ये तीनों इसी के अंदर मानेगा। जैसे ये शुरुआत से आ जाएगा तो इससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे ये धीरे धीरे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक का कंफ्यूजन हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा इसको रीड करना है, ये जो टॉपिक दिया हुआ है इसको आपको ऑब्जर्व करना है। ये कोई बहुत ही टिपिकल चीज़ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लिखा हुआ है, वाइल वर्किंग इन पाइथन वन शुड कीप इन माइंड सर्टन स्टाइल रूल्स एंड कन्वेंशन। स्टाइल रूल्स जो ब्लॉक की बात मैं कर रहा था, ठीक है, कैसे आगे 4 स्पेस लेके आपको लिखना है तो वो एक ब्लॉक होगा, फिर शुरू से लिखने तो एक लाइन छोड़ के दे देंगे तो ब्लॉक खत्म हो जाएगा। तो वो सब यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको यहाँ पर जैसे कोई स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है तो स्टेटमेंट टर्मिनेशन कैसे माना जाता है, जैसे सी में क्या होता है, हर लाइन के आगे सेमीकोलन, तो सेमीकोलन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेशन इन सी प्लस प्लस, सी एंड सी प्लस प्लस और इवन जावा। जावा में हर स्टेटमेंट के आगे बंद करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको कोई सिंबल यूज नहीं करना है। जैसे ही आप लाइन स्टेटमेंट लिख लें और एंटर प्रेस कर दें तो वो टर्मिनेट बाय डिफॉल्ट मान लेता है। कि जैसे आपने प्रिंट हेलो लिखा जावा में, पाइथन में प्रिंट इनवर्ट कॉमा में हेलो और एंटर कर दिया तो वो ऑटोमेटिक स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। और यही अगर आप सी में लेते तो सी में सी आउट होता है, चूंकि सी आउट और हेलो तो सेमीकोलन देना पड़ता। ठीक है, तो ये सी एंड सी प्लस प्लस में हो गया, ये आपका पाइथन में हो गया। तो पाइथन में एंटर करते ही वो टर्मिनेट हो जाता है। मैक्सिमम लाइन लेंथ तो 79 कैरेक्टर्स का आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लाइन एंड इंडेंटेशन वो मैंने ब्लॉक और ये आपको बार बार भी बताया ही कि 4 स्पेस का अगर आप वो लेते हैं तो वो एक ब्लॉक जनरेट हो जाता है। ब्लैंक लाइंस क्या होता है कि अगर आप 2 ब्लैंक लाइन ले लेते हैं तो वो 2 ब्लैंक लाइन बिटवीन द टॉप लेवल डेफिनेशन, कि कोई क्लास बनाई कोई फंक्शन बनाया तो 2 लाइन करके उसको उस फंक्शन को आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक ब्लैंक लाइन फंक्शन को ब्रेक करने के लिए होता है और 2 ब्रेक लाइन कोई क्लास या कोई और ऊपर आपने कोई और डिफाइन किया मेन फंक्शन, उसको ब्रेक करने के लिए होता है। तो ये जब हम प्रोग्रामिंग में आएंगे तो ये थोड़ा सा ये लाइन का इंडेंटेशन का क्लियर होगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे। अवॉइड मल्टीपल स्टेटमेंट इन वन लाइन, तो एक स्टेटमेंट को आप सेमीकोलन का यूज करके एक लाइन में दे सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंड नहीं होता। आप अलग अलग स्टेटमेंट को अलग अलग लाइन में दीजिए। सारे वाइट स्पेसेस का आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें टैब का होता है, स्पेस का होता है, टैब हो गया, वर्टिकल टैब हो गया, ये सब आप स्पेस दिखाने के लिए, गैप दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल और कैपिटल का अलग अलग वर्कआउट है, कि कहीं पर अगर आपने कैपिटल ए लिया है और कहीं पर स्मॉल ई, दोनों का टास्क है, दोनों को वो अलग अलग मानेगा, एक नहीं मानेगा। डॉग स्ट्रिंग कन्वेंशन जो मैंने कमेंट में बताया कि आप ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा लेकर एक से ज़्यादा लाइनें अपने कमेंट्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, आइडेंटिफायर नेमिंग मतलब कोई भी नाम देना है तो नाम आपका आइडेंटिफायर का आइडेंटिकल हो। जैसे आपने अभी मैंने लिखा कि ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10, तो ए क्या बी क्या आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यही अगर आप लें num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 10, तो दीज आर रिप्रेजेंट द नंबर। अगर कोई वेरिएबल की लेंथ के लिए आपने लेंथ लिया, लेंथ, तो आप समझ पा रहे हैं कि लेंथ के लिए है। ब्रेथ लिया तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ब्रेथ के लिए है। तो कोई नाम आइडेंटिफिकेशन जो होता है किसी भी वेरिएबल का, क्लास का, जो आपके थ्रू या प्रोग्रामर के थ्रू होता है, वो समझ में आना चाहिए। आप जल्दी जल्दी बना रहे हैं, आपने ए ले लिए, बी ले लिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप प्रोफेशनली जाओगे तो वो आप अपने देखना, अपनी बुक में भी प्रॉपर बड़ा लंबा सा नाम लिया गया है। अभी प्रोग्रामिंग में जब आएगा वो इसलिए वो समझ पाए कि ये वैल्यू किस लिए ली गई है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर्स का नाम, आइडेंटिफिकेशन जो है समझ में आना चाहिए और बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए।
गैप देना चाहते हैं तो बीच में आप अंडरस्कोर लगा दें, और स्पेस दे देंगे तो वह एरर आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको पाइथन रूल्स और कन्वेंशन में समझना है। जो चीज़ें अभी थोड़ा डाउटफुल होंगी क्योंकि अभी हमने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट नहीं की है, तो वो प्रोग्रामिंग में जब इम्प्लीमेंट करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।